स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी का जो मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है 5 अक्टूबर से, उसके बारे में। तो दोस्तों बता दूं कि एग्ज़ाम देने से पहले एग्ज़ाम में तो भी एक हफ्ते का टाइमिंग, एग्जैक्ट एक हफ्ते का टाइम बचा हुआ है। एक हफ्ते का हमारा प्लानिंग क्या रहेगा, हम उसके बारे में बात करने वाले, प्लस प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स का डिटेल रहा है, कट ऑफ रहा है, एप्लीकेशन कितने गए थे, एग्ज़ाम का क्या स्टेटस था, कंपटीशन कैसे थे, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैसा कि पता होगा ये 2020 का फॉर्म है और 2021 में ये होने जा रहा है, इसकी वजह से इसे 2020-21 एसएससी एमटीएस हम बोल सकते हैं। बाकी इसमें अगर 2019 की बात करें यानी प्रीवियस ईयर की बात करें एमटीएस का, तो 2019 में 38 लाख लोगों ने फॉर्म को भरा था और फॉर्म को 38 लाख लोगों ने भरा था, लेकिन अपीयर कितने हुए थे, 19 लाख लोग। मतलब अब यहाँ पे देख रहे हो आप कितने परसेंट अप्लाई हुए, 19, मतलब डायरेक्ट 50% हो चुके हैं। ठीक है, तो 38 लाख कैंडिडेट्स में से 19 लाख कैंडिडेट्स ने ही एग्ज़ाम दिया था। अब बात कर ले अगर 2020 का, तो 2020 में टोटल 45.35 लाख फॉर्म फिल किए गए हैं। ठीक है, अब कितने अपीयर होंगे ये तो एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा। अभी क्या करना है, वैकेंसी की बात कर लें। ये जो एमटीएस का 2020 का वैकेंसी है उसमें टोटल 9000 की वैकेंसी है ये। ठीक है, बाकी अगर हम बात कर लें माइनस मार्किंग की, तो माइनस मार्किंग है इसमें 0.25 का, हर एक क्वेश्चंस पे 0.25 का माइनस मार्किंग रहेगा अगर वो क्वेश्चन आपका गलत होता है तो। ठीक है, हर गलत क्वेश्चन पे 0.25 मार्क्स आपका कटेगा। अब प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात कर लें, ठीक है, ताकि आपको इस साल का कुछ अंदाज़ा लग सके कि इस साल क्या हो सकता है, कंपटीशन कैसा हो सकता है। तो जहाँ तक बात कर ले दोस्तों कि पहले तो आपको नोटिफिकेशन दिखा दूँ। एग्ज़ाम तो आपको कैलेंडर में देख ही चुके होंगे, ये नोटिस में देख चुके होंगे कि एग्ज़ाम होने वाला है कब, एमटीएस का ये रहा, सॉरी पेपर 1 का एमटीएस का 5 अक्टूबर से होने वाला है और चलेगा कब तक, 20 अक्टूबर तक। ठीक, प्लस आपको माइनस मार्किंग भी मैं श्योर करवा दूं ताकि आप लोग का डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने माइनस मार्किंग के लिए ही ये नोटिस खोल के आपको दिखाया है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स, कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपका कंफर्म हो गया कि माइनस मार्किंग है और 5 अक्टूबर से एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात कर लें तो देखो यार, जो अनरिजर्व्ड है, ठीक है, यानी जनरल, मैं अगर हरियाणा जोन से बात करूं तो हरियाणा जोन से 100 कट ऑफ गया था। अब देखिए, अब ये 100 देख के आप घबरा मत जाइएगा, ये 100 कैसे हो गया। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत था पिछले बार भी। ये 100 नॉर्मलाइजेशन के बाद हुआ है। ठीक है, ये तो डिपेंड करता है कि आपका शिफ्ट कैसा था। इजी शिफ्ट था तो नॉर्मलाइजेशन आपका नंबर डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता नहीं है, और बहुत हार्ड शिफ्ट होता है तो फिर आपका नंबर्स इंक्रीज होते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद में। ये नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला तो एसएससी का है ही, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, बाकी अगर ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो चंडीगढ़ जोन से 96.65 गया है। ओबीसी की बात कर लें हरियाणा जोन से 97.7 गया है। एससी की बात कर लें चंडीगढ़ से 97.6 गया था और एसटी का चंडीगढ़ से 97.8 गया था नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है, ये कट ऑफ रहा प्रीवियस ईयर का जो मैं बता रहा हूँ। अभी क्या करना है, अब आप इतने ज़्यादा कट ऑफ देके घबराइएगा मत, कट ऑफ इससे लो भी गया था, बट वो साउदर्न, जितने भी साउदर्न कैंडिडेट थे उन लोगों का कट ऑफ इससे भी थोड़ा लो गया था, क्योंकि वहाँ से एप्लीकेशन बहुत ही कम गए थे। ठीक है, इसकी वजह से साउदर्न वालों का कट ऑफ इससे थोड़ा लो था, प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे कि इस साल का, ये साल में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग पेपर करना है। तो देखो, जहाँ तक हम लोग का बेसिक ये तो प्लान करना चाहिए कि 90+ अटैम्प्ट करना ही है। ठीक है, 90+ अटैम्प्ट करना है, चाहे वो कैटेगरी कोई भी हो, चाहे अनरिजर्व हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कोई भी हो, हमें 90+ करना ही है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा है, उसी तरीके से कैंडिडेट्स के नंबर्स भी ज़्यादा हैं, इतने सारे नंबर्स में कैंडिडेट्स एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, तो कंपटीशन तो ज़्यादा स्वाभाविक है। इस वजह से अटैम्प्ट भी आपका 90+ ही करना अच्छा रहेगा। बाकी बात कर लें इंग्लिश रीजनिंग का, इंग्लिश और रीजनिंग का, देखो इसमें तो 4 सब्जेक्ट का सेक्शन आपको बता दूं, ये मैंने शायद बताया नहीं। सब्जेक्ट आपका रहेगा रीजनिंग,
ठीक है, एक रीजनिंग हो गया, फिर एक जीएस, फिर क्वांटम और फिर लास्ट इंग्लिश। ठीक है, जहाँ तक बात है देखो इंग्लिश और रीजनिंग इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये इंग्लिश रीजनिंग में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आपका जो सब्जेक्ट है जिस पे ज़्यादा फोकस करना है वो होना चाहिए जीएस और क्वांटम। क्वांटम तो आप 90% करना ही है आपको, क्वांटम के क्वेश्चन के सेक्शन के 90% आपको करना ही है, बाकी आप फंसोगे जीएस में। ठीक है, तो जीएस पे आपको ध्यान देना चाहिए, ये आपका प्लान तो सब्जेक्ट वाइज मैंने बता दिया। दूसरा चीज़, अगर हम बात करें इस ईयर की कट ऑफ की, देखो इस ईयर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसे बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो उसे बोल सकते हैं जब एग्जाम के बाद एग्जाम के क्वेश्चंस के बेस पे या कंपटीशन के बेस पे हम बोल सकते हैं कि हाँ इतना कट ऑफ जा सकता है, बट इसे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बोल सकते हैं बस। बट हाँ, जैसा कि डिस्प्ले पर आप देख पा रहे हो मैंने लिखा भी है एम टू डू द बेस्ट। आप अपना बेस्ट करने के लिए कम से कम कैटेगरी वाइज इतना तो आपको वहाँ पे अटेम्प्ट करके आना ही है, तब जाके मज़ा आएगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो हम पेपर के बाद ही बताएंगे कि एक्सपेक्ट कितना कर सकते हैं, बट स्ट्रेटजी आपकी कितनी है, आपको बेस्ट कितना करना है, कितने पे करना है आपको, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अगर अनरिजर्व वालों का है यानी जनरल वालों का, तो जनरल का अगर बात कर लूँ तो आपको 85+ गेन करने होंगे मार्क्स। ठीक है, इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा तो नंबर बढ़ेंगे, वो अलग बात है, तो आपका वो कट ऑफ के दायरे में आ जाएगा। ओबीसी का क्या है 83+ होना चाहिए, एससी का क्या है 80+ होना चाहिए, एसटी का क्या है 78+ होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस का जहाँ तक उम्मीद किया जा रहा है 83+ होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया तो आपका अपना बेस्ट करने का ये कि कितना आप प्लस करोगे, कितना तक रीच करोगे कि हाँ आप थोड़ा सेफ रह सकते हो, आपकी उम्मीद बन सकती है सिलेक्शन की। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये याद रखिएगा। जिन जिन बच्चों को ये डाउट है कि एसएससी एमटीएस में कंपटीशन नहीं है तो वो प्रीवियस ईयर का डिटेल्स देख लें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अगर आपका इसमें देखे होंगे 38 लाख में से 19 लाख अपीयर हुए थे, तो भी वैकेंसी देख लीजिए कितना है, आप कितने अपीयर हो रहे हैं कितने डिसअपीयर हैं वो तो आप देख के एक बार अंदाज़ा लगा लेते हो, प्लस इतना भी देख लो वैकेंसी कितना है कितने लाख फॉर्म पे, ये तो अलग ही बात होगी। तो वो बच्चे ये बिल्कुल ना समझे कि एसएससी एमटीएस का पेपर आसान होता है, इजी होता है, कट ऑफ लो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैंने बताया वही डिटेल्स है, बाकी ये आपको मैंने बता दिया अपना बेस्ट करने के लिए आप कितना कर सकते हो। प्लस आपको बता दूँ अगर 3-4 नंबर अगर आपका ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि किसी का शिफ्ट हार्ड होगा किसी का शिफ्ट इजी होगा, तो उसके बेस पे 3-4 नंबर ऊपर नीचे होगा। नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपके नंबर थोड़े घट बढ़ सकते हैं, वो तो है ही, बट आप इतना अपना प्लानिंग बना के चलिए। लगभग 1 हफ्ते का बस टाइमिंग बचा हुआ है एमटीएस के एग्ज़ाम में, जो भी टाइमिंग है सही जगह यूज करिए ताकि इसका बेनिफिट आपको आगे जाके मिले ही मिले। ये आपको बहुत अच्छा और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इसको बिल्कुल मत खोना। बाकी आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।